हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम देखेंगे हाउ टू एनालाइज आईबीपीएस एसओ लीगल ऑफिसर प्रीलिम्स मॉक टेस्ट्स। तो मॉक टेस्ट जो हैं वो आपको मिल जाएंगे loggery.in पर। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोड लगाइए IBPS 500। आपको ये मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट विद अपडेटेड करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस की करंट अफेयर्स आपको ₹1000 में मिल जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनको एनालाइज कैसे करना है। देखिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करने का मेन पर्पस आपका ये होना चाहिए कि आने वाले दिनों में आपको आपके वीक टॉपिक्स पता चले, ताकि आप उन वीक टॉपिक्स पे वर्क कर सकें। ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट तभी होगा स्कोर के अंदर जब आपको पता चलेगा कि वीक टॉपिक्स ये हैं और आप उनको इम्प्रूव करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम जल्दी से देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में से 15 क्वेश्चंस आएंगे, वो 25 मार्क्स के हैं। रीजनिंग में से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की 50 क्वेश्चंस आएंगे। 2 आवर्स का आपका एग्जाम है, 125 मार्क्स का 150 क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट 40 मिनट्स आपको हर एक के लिए मिल रहा है, वो स्पीड आपको बनानी है। एंड अगेन वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, 0.25 मार्क्स मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। तो अगेन नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करना है, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हो देन कमेंट डाउन बिलो। उसके बाद स्टेप 1 क्या है, कलेक्ट द डाटा। टॉपिक देखो कौन से इनकरेक्ट हुए, स्किप कौन से किए, गैस कौन से किए। गैस करे बट सही हो गए वो भी लिखो, क्योंकि गैस मारा है इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। और रिमार्क्स भी लिख सकते हो। मान लो पहला टॉपिक मेरा सिटिंग अरेंजमेंट था, जो गलत क्वेश्चन है। ठीक है ना, और उसका रीजन ये था, इनकरेक्ट लिख लूंगी मैं IC, क्वेश्चन नॉट रेड केयरफुली। ठीक है ना, मैंने लिख लिया कि मैंने क्वेश्चन केयरफुली नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा होता तो मैं सही। अब मुझे अगली बार जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मुझे याद आ जाएगा कि यार मुझे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाता है। उसके बाद मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला गलत हुआ। ठीक है ना, और उसके भी मैंने हरी सॉल्व्ड इन हरी कुड बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक गलत हुआ, मान लो फिर सिलॉजिज्म्स हुआ। ठीक है ना, और सिलॉजिज्म्स मुझे सॉल्व करने नहीं आते। डू अगेन, तो मैं लिख लूंगी यहाँ पर डू अगेन। अब एंड में मेरे पास एक लिस्ट होगी डू अगेन की, कौन सी मैंने गलतियां करी हैं उसकी। तो अब जो डू अगेन वाले हैं या जिसमें सिली मिस्टेक्स हैं, उनको मैं एक बार रिवाइज कर लूंगी। चैप्टर्स को पूरा पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक रिवाइज कर लूंगी। ऑब्वियसली मुझे एक बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट नेक्स्ट टेस्ट में दिखेगी अगर आप ऐसे एनालाइज करते हो। तो आपके पास एक मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए, छोटी सी। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 क्या रहेगा, आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होंगे जिनको इंप्रूवमेंट चाहिए होगी। ठीक है ना, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, अगर आप इंपॉर्टेंट वाली वीडियो चाहते हो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं वीडियो कर दूंगी। ठीक है, वो आप पहले करें एंड इजी वाले पहले करें एंड बाकी सब करें। देखिए, करने आपको सब पड़ेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे हम भाग रहे होते हैं, जिससे आप भाग रहे हो, वो नहीं ऐसा करना है। ठीक है, आपको करने हैं टॉपिक्स। उसके बाद कैसे पता चले कि क्या करें, देखो रिवाइज उन टॉपिक्स को करो जिसमें आपको लग रहा है कि इट्स बीन लॉन्ग दैट यू हैव नॉट रेड थ्योरी। ठीक है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं उस टॉपिक के बारे में, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मे बी जैसे बैंकिंग अवेयरनेस के करंट अफेयर्स हैं, बहुत टाइम हो गया आपने रिवाइज नहीं करे हैं, तो आप उनको रिवाइज करोगे। आप चीज़ों को भूल रहे हो तो आप रिवाइज कर लोगे। मान लो कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो आप कहोगे चलो मैं क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेता हूँ। नहीं, जीरो बिल्कुल जीरो से करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी एग्जाम्पल से स्टार्ट करके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हुए एक्सरसाइज पे जाओगे, पूरा पूरा सॉल्व करते हुए। कंफ्यूजन हो रही है 2 ऑप्शंस के बीच में, ठीक है, तो इसका मतलब आपको स्टडी फ्रॉम स्क्रैच करना है। तो बेसिकली आपके पास एक टॉपिक है, ठीक है ना, आपके पास एक टॉपिक है, तो अब आप सोचोगे कि मैं क्या करूं। फ्रॉम स्क्रैच कब पढ़ना है, जब वो टॉपिक में बहुत ही बेकार हो आप। ठीक है ना, रिवीजन कब करनी है, जब आपको बहुत टाइम हो गया उस टॉपिक को पढ़े हुए, तो आप रिवीजन करोगे। एंड करंट अफेयर्स की तो बहुत रेगुलरली आपको रिवीजन करनी ही पड़ेगी, तभी याद रहेंगे। ठीक है, लॉजिकल और इंग्लिश के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस है, बट इसकी रिवीजन कैसे करनी है अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, कॉमेंट कर देना।
ना, ठीक है। एनालाइज ऑन द सेम डे पे एनालाइज करिए, ठीक है। एनालाइज यूजिंग पेन एंड पेपर और एक्सेल शीट। इन नेक्स्ट मॉक टेस्ट डू यू सी एन इंक्रीज, आप इंक्रीज देखते हो, चाहे वो 2 से 4 मार्क्स का ही है, बट इंक्रीज देखते हो या नहीं, ठीक है ना। कंपेयर अपने आप से करो, दूसरों से नहीं। दूसरों से नहीं पूछना भाई तू कितना कर रहा है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और हमारा एम कितना है कि 125 में से 125 लेना है। अगर मैं एम 125 में से 125 करूंगी तो मेरे 110, 115, 120 आएंगे, राइट। तो वो आपने करना है। मॉक टेस्ट एनालिसिस करना बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, बच्चे नहीं करते हैं, बट मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है, बिकॉज वीक टॉपिक्स पता चलेंगे और फिर आप उनको इम्प्रूव करोगे एंड फिर आप स्कोर में इंक्रीज देखोगे। तो अगर अभी तक आपने एक अच्छा क्वालिटी का मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया है जो एग्जैक्टली सेम हो, पेपर जैसा हो, तो आप हमारे IBPS 500 कोड लगा करके ₹1000 में 5 मॉक टेस्ट जो हैं वो खरीद सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अंदर बिल्कुल आपकी करंट अफेयर्स प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे लेवल की होगी। अगर आपको रिवीजन पे वीडियो कर चाहिए कि रिवीजन कैसे करें, या फिर रिवीजन का शेड्यूल चाहिए, ठीक है ना, और अगर हाउ टू अटेम्प्ट की नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करें, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। IBPS का शेड्यूल मैंने डाला हुआ है, आप उसको देख लेना। मॉक टेस्ट के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टा पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, वहां पर मैं @IamLoggery के नाम से हूँ। एंड अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।